हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नैंसी क्लासेस। आज यहाँ पर मैं आपके साथ नाउन्स एंड नंबर्स को डिस्कस करूंगी। साथ ही साथ हम लोग यहाँ पर जानेंगे कि किस तरीके के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में बनते हैं। तो आइए देखते हैं। इस चैप्टर में सबसे पहले आपको ये याद रखना होगा कि ऐसे कौन से नाउन हैं जो हमेशा सिंगुलर की तरह ही ट्रीट किए जाते हैं। फिर आपको ये याद रखना होगा कि कौन से ऐसे नाउन हैं जो हमेशा प्लूरल की तरह ही ट्रीट किए जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इनको कैसे याद रखेंगे, तो याद करने का कोई जो है फॉर्मूला नहीं है यहाँ पर, बस आपको बार बार पढ़ना है तो आप समझ जाएंगे। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको चीजें समझ में आएंगी। तो यहाँ पर जो मैंने लिखा हुआ है कि नाउन जो हमेशा सिंगुलर में होते हैं, यानी कि जो नाउन सिंगुलर में होंगे तो उनके बाद जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर होगी। लेकिन परीक्षा में आपको क्या कर दिया जाता है कि सिंगुलर नाउन के साथ प्लूरल वर्ब दे दी जाती है। तो यहाँ पर आप समझ जाएंगे कि एरर कहाँ पर है। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि आपके कौन से ऐसे नाउन है जो सिंगुलर होते हैं। फिर आपका आता है प्लूरल के बारे में। कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो हमेशा प्लूरल में होते हैं, उनके बाद जो वर्ब आती है वो कैसे आएगी, प्लूरल आएगी। लेकिन परीक्षा में जो है उल्टा कर दिया जाएगा, प्लूरल नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब दी जाएगी। तो ये चीजें आपको यहाँ पर सीखनी है, ठीक है। यहाँ पर कुछ नाउन है जो सिंगुलर है, जैसे फर्नीचर हुआ, तो आप फर्नीचर्स नहीं कहेंगे कभी भी, ये आपका रॉन्ग होगा। फर्नीचर आपको सिंपली कहना है, क्योंकि फर्नीचर आपका सिंगुलर ही आपका ट्रीट किया जाता है, इसमें आपको जो है फर्नीचर्स नहीं करना है। फिर आता है आपका सीनरी। तो सीनरी में आप सीनरीज नहीं कहेंगे कभी भी, ठीक है। लगेज, बैगेज, इमेजरी, पोएट्री, आयरन, स्टोन। जैसे यहाँ पर आयरन है, आप कहेंगे कि मैम हमने आयरन्स भी पढ़ा है, तो आप बिल्कुल सही है, क्योंकि आयरन्स होता है, ये शब्द होता है इंग्लिश में, लेकिन इसका मतलब बदल जाता है। जब आयरन का प्रयोग लोहा के अर्थ में होता है तो वहां पर आप लोग आयरन्स नहीं कहेंगे, आयरन कहेंगे। लेकिन जब आयरन्स होता है तो उसका मतलब बदल जाता है। आप लोग इसको गूगल में सर्च कीजिएगा और फिर कमेंट में बताइएगा कि आयरन्स का मतलब क्या है, तो मैं समझ जाऊंगी कि आपने पढ़ाई की है, ठीक है। फिर स्टोन हुआ आपका, स्टोन्स नहीं कहेंगे आप, फूड्स नहीं कहेंगे, ब्रेड्स नहीं कहेंगे, ग्रास नहीं कहेंगे, इन्फॉर्मेशंस नहीं कहेंगे, एडवाइसेस नहीं कहेंगे, पेपर्स नहीं कहेंगे, वर्क्स नहीं कहेंगे, मशीनरीज नहीं कहेंगे, ट्रैफिक्स नहीं कहेंगे, इलेक्ट्रिसिटी नहीं कहेंगे। इनको सिंपली आप लोग जो है इनमें एस और ईएस नहीं जोड़ सकते हैं, ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक। सबसे पहली चीज आपको ये याद रखनी है, ये आपके अनकाउंटेबल नाउन है। क्या है ये? सभी के सभी आपके अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। क्या होते हैं? अनकाउंटेबल नाउन है, जितने भी यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो अनकाउंटेबल नाउन को मैं कुछ इस तरीके से लिख दे रही, मैं पूरा लिख दे रही, ठीक है। क्या है ये? अनकाउंटेबल नाउन्स है। तो अनकाउंटेबल नाउन को आगे चल के मैं कुछ इस तरीके से लिखूंगी, आप लोग समझ जाइएगा, क्योंकि इतना पूरा लिखना संभव नहीं होता है। तो अनकाउंटेबल नाउन्स हैं ये सारे के सारे। अनकाउंटेबल नाउन के पहले कभी भी आप लोग आर्टिकल ए और एन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। दूसरी चीज आपको ये याद रखनी है कि आर्टिकल ए और एन आप लोग जो है नहीं लगा सकते हैं इनके पहले। मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल का प्रयोग हमेशा नाउन के पहले किया जाता है, और ये सारे आपके नाउन ही तो हैं, तो इनके पहले आप लोग आर्टिकल का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तीसरी चीज आपको याद रखनी है कि इनके बाद आप लोग एस और ईएस का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये तीसरी चीज है। चौथी चीज जो आपको याद रखनी है वो ये है कि इनके बाद जो वर्ब होगी वो सिंगुलर वर्ब होगी। कौन सी होगी? सिंगुलर वर्ब होगी। ये चीजें जो है आपको याद रखनी होगी इनके बारे में, ठीक है। इस तरीके से मैं बना देती हूँ तो आप लोग इसको समझ जाएंगे, ठीक। इतनी चीजें समझ में आई कि ये सारे अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन के पहले ए और एन का प्रयोग नहीं कर सकते, इनके बाद में एस और एस का प्रयोग नहीं कर सकते, इनके बाद जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर वर्ब होगी। अब आपको मैं एक एग्जांपल लेके दिखाती हूँ। जैसे आपने कहा इंफॉर्मेशन, ठीक है, आपने इंफॉर्मेशन यहाँ पर लिखा, ये आपका इंफॉर्मेशन हुआ। इन्फॉर्मेशन को कभी भी आप लोग इन्फॉर्मेशंस नहीं कहेंगे, इसके बाद आप लोग जो है एस नहीं जोड़ सकते, ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पर आपको एस नहीं जोड़ना है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन एक सिंगुलर नाउन होता है, इसके बाद आप लोग एस कभी नहीं जोड़ सकते हैं। अब इन्फॉर्मेशन है तो इसके पहले आर्टिकल आप लोग देखेंगे कि कैसे आर्टिकल आपको लगाना पड़ेगा। तो मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से आर्टिकल आप लोग चूज करते हैं। तो यहाँ पर ए और एन में से आप कौन सा आर्टिकल लगाएंगे? जैसे इन आ रहा है, ठीक है, इन यानी कि इससे शुरू हो रहा है। ये क्या है आपका? हिंदी की वर्णमाला में ये जो होता है आपका वो होता है स्वर होता है। स्वर होने का मतलब है कि इसके पहले आप लोग आर्टिकल एन लगाएंगे, ना कि ए। ये चीज तो मैंने आपको पढ़ाई है, अगर याद होगी थोड़ी बहुत तो आप समझ रहे होंगे। तो इसके पहले आप लोग आर्टिकल एन का प्रयोग भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अभी अभी पढ़ के आए हैं आप लोग कि इन्फॉर्मेशन आपका सिंगुलर नाउन होता है, और इसके पहले हम लोग किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं कर सकते, ए और एन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ना ही आप लोग जो है यहाँ पर देखिए ए और एन का प्रयोग नहीं कर सकते, ये चीज आप लोग याद रखिएगा, ठीक है।
और यहाँ पर आप लोगों को इसके बाद एस और एस का प्रयोग नहीं करना है। तो ये चीज आपने जान ली यहाँ पर, ठीक। अब सिमिलरली आप किसी और एग्जांपल को ले लीजिए, जैसे यहाँ पर ब्रेड है तो आप ब्रेड्स नहीं कहेंगे कभी भी, ठीक है। या फिर इसके पहले आप लोग कोई आर्टिकल नहीं लगा सकते, ये चीज आपको याद रखनी होगी, ठीक। अब बात आती है कि जब कभी भी हमें इनको एज अ सिंगुलर या फिर प्लूरल की तरह ट्रीट करना होता है तो फिर क्या करें। तो इसका भी उपाय दिया गया है इंग्लिश में। उसके लिए आपको जो है इनके पहले अ पीस ऑफ, पीसेस ऑफ, अ बिट ऑफ, बिट्स ऑफ, लुप्स ऑफ, इसको लप्स ऑफ नहीं पढ़ते हैं, लुप्स ऑफ पढ़ते हैं, अ हीप ऑफ, हीप्स ऑफ का प्रयोग करके इनको जो है आप अपने अकॉर्डिंग सिंगुलर या प्लूरल बना सकते हैं। लेकिन कभी भी इनके पहले ई और एन आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, ये चीज आपको याद रखनी है। अब जैसे ब्रेड है तो ब्रेड को मैं क्या लिखूंगी, अगर सिंगुलर की तरह ट्रीट करना है तो अ पीस ऑफ ब्रेड कहूंगी। क्या कहूंगी, अ पीस ऑफ ब्रेड कहूंगी। अगर मैं इसको जैसे मुझे 10 ब्रेड दिखाने हैं तो मैं क्या करूंगी, 10 पीसेस ऑफ ब्रेड कहूंगी। क्या कहूंगी, 10 पीसेस ऑफ ब्रेड कहूंगी। सिमिलरली आप वुड को ले लीजिए, तो यहाँ पर जब आप वुड को लेंगे तो आप क्या करेंगे, अ पीस ऑफ वुड, ठीक है। या फिर 100 पीसेस ऑफ वुड, चाहे यहाँ पर 2 पीसेस की बात की जाए या फिर 3 पीसेस की बात की जाए, 4 पीसेस की बात की जाए, 100 या फिर 1000, तो आप सिंपली कहेंगे कि 1000 पीसेस ऑफ ब्रेड या फिर 1000 पीसेस ऑफ वुड्स, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे मैंने कहा वुड्स, अब ये गलत हो गया क्योंकि आपको सिंपली क्या करना है कि 1000 पीसेस ऑफ वुड कहना है, वुड्स नहीं कहना है। क्यों नहीं कहना, क्योंकि मैं अभी आपको बताई कि वुड के बाद आप लोग कभी भी एस का प्रयोग नहीं कर सकते, ना ही ईएस का प्रयोग कर सकते हैं। प्लूरल अगर बनाना है तो आपको सिंपली पीसेस ऑफ लगाना होगा। सिंगुलर अगर दर्शाना है तो अ पीस ऑफ आपको लिखना ही पड़ेगा। ये चीज आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। दूसरा होता है कि नाउन जो हमेशा प्लूरल होते हैं, तो यहाँ पर आपको देखने की जो नाउन हमेशा प्लूरल होते हैं, इनके बाद जो वर्ब्स आएंगी वो हमेशा प्लूरल में होंगी। ये इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। जैसे आपके कुछ टूल्स होते हैं एंड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो हमेशा आपके जो है प्लूरल में होते हैं। तो कौन से टूल्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको देखते हैं। जैसे आपका आर्म्स हुआ, पेलोस हुआ, सीजर्स हुआ, विंड किलर्स हुआ, प्लायर्स हुआ, फेदर्स हुआ, पिंसर्स हुआ, टोन्स हुआ, ये जो है ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं जो हमेशा प्लूरल में होते हैं एंड इनके बाद जो वर्ब आएगी वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में होती है, ठीक। ये चीज याद रखिएगा कि इनमें आपको कुछ छिड़खानी नहीं करना है, ये जो है इनको ऐसा ही रखना है। फिर होता है आपके कुछ आर्टिकल्स एंड ड्रेस होती हैं, तो उनमें जैसे आपका पैंट्स हुआ, आपके ट्राउजर्स हुआ, शूज हुआ, सैंडल्स हुआ, ब्रीफ्स हुआ, पायजामास हुआ एंड पतलून्स हुआ, ये हमेशा आपके ऐसे ही रहते हैं, ये प्लूरल फॉर्म में रहते हैं। इनके बाद जो वर्ब आएगी वो आपकी प्लूरल फॉर्म में होगी। एट द सेम टाइम जैसे आपका पीपल हुआ, रिचेस हुआ, रिचेस का मतलब होता है धन और वैभव, याद रखिएगा। तो जब कभी भी आपका पीपल हुआ, रिचेस हुआ, ऑर्स हुआ, जेंट्री हुआ, पीजेंट्री हुआ, इलेक्टोरेट हुआ, नोबिलिटी हुआ, पोल्ट्री हुआ, तो ये आपके हमेशा प्लूरल की तरह ही ट्रीट किए जाएंगे, ये आपके प्लूरल नाउन होते हैं, ठीक है। ये चीज आपने सीख ली। अब नेक्स्ट होता है कलेक्टिव नाउन। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, देखिए ये आपका अक्सर परीक्षाओं में इससे प्रश्न बनते हैं और कैसे प्रश्न बनते हैं मैं आपको समझाऊंगी, ठीक है। एक तो यहाँ पर इतनी गर्मी होती है, वो आप मेरे फेस से देख रहे होंगे कि बहुत ज्यादा गर्मी होती है, टेम्परेचर इतना हाई होता है यहाँ पर कि मतलब एक तो फैन भी नहीं चला सकते वीडियो बनाते टाइम, क्योंकि जब फैन चलाते हैं तो जो वॉइस होती है वो थोड़ी सी प्रॉब्लम करती है आप लोगों को, तो फैन भी नहीं चला सकते। तो यहाँ पर आपको कलेक्टिव नाउन के केस में याद रखना होगा कॉन्ग्रीगेशन। देखिए एक चीज मैं आपको बोलूंगी, एक आपका चैप्टर होता है अलग से मिस स्पेल्ट वाला। मिस स्पेल्ट को अगर आप चाहते हैं कि मैं उसको अलग से ना पढ़ूं और आप साथ में तैयारी करें, तो उसके लिए सबसे बेस्ट होता है कि अगर कोई भी आप नाउन या फिर कोई एडजेक्टिव या कुछ भी आप लिखते हैं, वर्ब लिखते हैं, तो उसको ध्यान से पढ़िए। जैसे यहाँ पर कॉन्ग्रीगेशन हुआ, तो कॉन्ग्रीगेशन की जो स्पेलिंग है वो आपको पता होनी चाहिए कि कॉन्ग्रीगेशन क्या होता है, CONGREGATION, ठीक है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो होती है वो कमेटी की होती है। कमेटी की स्पेलिंग इतनी ज्यादा लोगों को प्रॉब्लम करती है, ये अक्सर परीक्षा में आती है। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि कॉन्ग्रीगेशन, ऑडियंस, क्लास, गवर्नमेंट, टीम, कमेटी आपकी जो है, कमेटी में याद रखिएगा कि डबल M होता है, डबल T होता है, डबल E होता है, ठीक है। फैमिली हुआ, पब्लिक हुआ एंड क्राउड हुआ, ये आपकी कलेक्टिव नाउन में होते हैं, ठीक है, कलेक्टिव नाउन होते हैं सारे। अब यहाँ पर आपको सीखना क्या है, सीखना ये है कि जब कभी भी ये आपके नाउन है, इनसे आपको इकाई का बोध हो तो इनको आप जो है सिंगुलर की तरह ट्रीट करेंगे। इनके बाद जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर होगी। लेकिन अगर आपके ये जो यहाँ पर नाउन दिख रहे हैं, इनसे आपको अगर सदस्यों का बोध होता है, अलग अलग सदस्यों का बोध हो, जैसे कमेटी के अलग अलग सदस्यों का बोध हो, गवर्नमेंट के अलग अलग जो आपके मंत्री हैं उनका बोध हो, तो वहां पर आप लोग जो है इसको प्लूरल की तरह ट्रीट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर एक शब्द शायद छूट गया है, ज्यूरी छूट गया है, यहाँ पर आप लोग लिख लीजिएगा ज्यूरी।
याद रखिएगा कि या तो आप पब्लिक की बात करें या फैमिली की बात करें, अगर फैमिली में आपको इकाई का बोध होता है तो आप लोग सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। अगर फैमिली में आपको सदस्यों का बोध होता है कि फैमिली के अगर सदस्यों की बात की जा रही है तो वहां पर आप लोग प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने टीम का एग्जाम्पल लिया है कि आवर टीम इज द बेस्ट। ठीक, मैंने यहाँ पर आपको क्या समझाया कि टीम से अगर इकाई का बोध हो तो आपको सिंगुलर वर्ब का यूज करना है, आवर टीम इज द बेस्ट। क्या आपको ये पता चल रहा है कि इस टीम के मेंबर्स के बारे में कोई जानकारी आपको मिल रही है? नहीं मिल रही है। सिमिलरली अगर मैं कहूँ कि आवर गवर्नमेंट इज द बेस्ट, तो क्या गवर्नमेंट के जितने भी मंत्री हैं या फिर आपकी गवर्नमेंट जो भी है उसके बारे में आपको कुछ पता चल रहा है? मेंबर्स के बारे में आपको कुछ भी नहीं पता, तो यहाँ पर आप इनको सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। ठीक है, लेकिन जब आपको टीम के मेंबर्स के बारे में जानकारी दी जाए, टीम के मेंबर्स के बारे में बताया जाए, अगर आपको बोध होता है सदस्यों का, तो वहां पर आप प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। सिमिलरली आप ज्यूरी में अगर देख लीजिए, ज्यूरी से अगर आपको पता चलता है कि आप ज्यूरी में अगर आप इकाई का बोध होता है तो ज्यूरी आपका जो है सिंगुलर वर्ब लेगा। अगर ज्यूरी में आपको उनके सदस्यों का बोध होता है तो वो प्लूरल वर्ब लेगी। ठीक, यहाँ पर देखिए आवर टीम आर वियरिंग देयर, यहाँ पर देयर 2 बार लिखा गया है, देयर न्यू स्कार्फ। ठीक है, तो आप लोगों ने यहाँ पर देखा कि आवर टीम आर वियरिंग देयर न्यू स्कार्फ। यहाँ पर वर्ब कैसे आई थी? सिंगुलर आई थी, क्योंकि यहाँ पर हमें इकाई का बोध हो रहा है टीम से। आप लोग एक चीज बताइए कि टीम के जो आपके जो मेंबर्स हैं वो अपने स्कार्फ पहनेंगे या फिर एक ही स्कार्फ को सब लोग पहनेंगे? अलग अलग अपने अपने स्कार्फ पहनेंगे ना। तो यहाँ पर आप लोग देखिए कि आवर टीम वियरिंग देयर, यहाँ पर देयर लिखा हुआ है, तो यहाँ से आप समझ जाएंगे देयर का मतलब है यहाँ पर अपने अपने स्कार्फ की बात की जा रही है, यानी कि यहाँ पर देयर न्यू स्कार्फ। यहाँ पर आप समझ जाएंगे कि यहाँ पर मेंबर्स जो है इनका बोध हो रहा है। ठीक, तो यहाँ पर आपकी वर्ब कैसे आई? प्लूरल आई। यही तो मैं आपको समझा रही थी कि जब कभी भी टीम से आपको इकाई का बोध हो तो आपको सिंगुलर वर्ब लगानी है। अगर उनके सदस्यों का बोध होता है जो कि आपको देयर से हो रहा है कि देयर न्यू स्कार्फ, यानी कि उन्होंने अपना अपना स्कार्फ के बारे में बात की जा रही है, अपना अपना स्कार्फ पहना, तो यहाँ पर आपकी वर्ब कैसे आई? प्लूरल आई। ये चीज आपको सीखनी थी कलेक्टिव नाउन में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए नाउन्स एंड नंबर्स में इतना ही रखती हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो जल्दी आएगा, जिसमें आप और भी चीजें समझेंगी नाउन्स एंड नंबर्स के बारे में। तो अभी के लिए मैं इस वीडियो को यहाँ पर खत्म करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। एक चीज और, चैनल को अब आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके जो अन्य पार्ट आते हैं किसी चैप्टर के वो आप तक पहुंच जाए, नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको पार्ट 2 नहीं मिलेगा, तो इसीलिए आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक यू सो मच।